जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो स्टैट सेंटेंस करेक्शन जो है वो इसमें दो सेंटेंस मेरी नज़र से गुजरे थे, सो आई थॉट टू शेयर द करेक्ट वर्जन ऑफ दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंसेस। उसमें जो है ये एम कैट से रिलेटेड है सेंटेंसेस। इसमें जैरेंड यूज़ हुआ है, जैसे आई एम गोना राइट दैट सेंटेंस एंड गिव मी अ कॉल so that I could remember doing your work। जी, अब इस सेंटेंस में जो रॉन्ग है सेंटेंस में, द थिंग दैट इज रॉन्ग, द वर्ड दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट ओवर हियर, डजंट मेक एनी सेंस। वो ये जेरेंड है, दिस जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? इज इक्वल टू V1 प्लस ING, और ये जो है ये इसका यूज़ जो है वो या तो एडजेक्टिव के तौर पे होगा या नाउन के तौर पर होगा इन अ सेंटेंस। ओके, और जेरेंड जो है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये टेंस फॉर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कंटिन्यूस टेंसेस में ज़्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूस फॉर्म में ये नहीं है और सेंटेंस के अंदर जैसे यहाँ पे देखें तो ये रिमेंबर डूइंग, इसके पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये जेरेंड यूज़ हो रहा है, रिमेंबर डूइंग योर वर्क। तो यहाँ पर ये जो है सेंटेंस जो है वो इज इनकरेक्ट ओवर हेयर। इसमें करेक्ट जो है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ बिट। गिव मी अ कॉल so that I could remember to do your work। Okay, so this is the correct sentence. Okay, so that give me a call so that I could remember to do your work। Okay, अब लॉजिक क्या है? जेरेंड जो है, जेरेंड, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ जेरेंड या इन्फिनेटिव दोनों अगर यूज़ किए जाएं तो उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। फिर मैं दोबारा इसी सेंटेंस पे वापस आता हूँ। जैसे लेट मी टेक द वर्ड स्टॉप। स्टॉप मैंने पास फॉर्म लिया है, स्टॉप्ड स्मोकिंग। लेट्स से ओके, इससे पहले मैं सब्जेक्ट भी लगा देता हूँ, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। ठीक है जी, आई स्टॉप टू स्मोक। ओके, अब इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है। ठीक है, दे आर डिफरेंट, दे आर गिविंग द डिफरेंट मीनिंग्स। जहाँ पे ये स्मोकिंग जेरेंट, स्टॉप, और टू स्मोक दिस इज इन्फिनेटिव। जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ इन्फिनेटिव क्या होगा। जेरेंट बताया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। इन्फिनेटिव इज गोइंग टू बी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मोस्टली दिस इज गोइंग टू बी यूज एज अ नाउन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, जो बात नोट करने वाली है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जेरेंट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और वो एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर यूज़ होगा, और इन्फिनेटिव जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये नाउन के तौर पर यूज़ होगा। लेकिन अगर टू के साथ टू प्लस नाउन आ जाए तो ये आपका इन्फिनेटिव नहीं है, इट्स नॉट इन्फिनेटिव एनी मोर। इनफैक्ट यहाँ पे टू जो है वो प्रपोजिशन होगा।
जो कि नाउन से पहले यूज़ होगा, ठीक है। टू, और टू प्लस नाउन, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जो है यहाँ पे नाउन है, तो टू एज ए प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, और टू जो है वो डायरेक्शन की बात करेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक, कि यहाँ पे आई स्टॉप स्मोकिंग और आई स्टॉप टू स्मोक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ। अगर यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैरंड जो है, अगर वर्ब के बाद जैरंड आ रहा है तो इसकी प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड करना है। जैरंड की प्रायोरिटी जो है वो 1 होगी और वर्ब की प्रायोरिटी सेकंड पे होगी। और अगर इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव की प्रायोरिटी सेकंड है और स्टॉप वर्ब की प्रायोरिटी फर्स्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको डिटेल में बयान करता हूँ। देखें, अगर स्मोकिंग जैरंड है और वर्ब के बाद आ रहा है तो इसका मतलब कि आप स्मोकिंग पहले करते थे और अब की उसकी प्रायोरिटी ये है, सेकंड वन इज़ द लेटेस्ट प्रायोरिटी। और सेकंड जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब इस वक्त आपने उसको रोक दिया, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब होगा कि आप पहले स्मोकिंग करते थे जो कि आपने रोक दी, यानी कि यू स्टॉप स्मोकिंग, यू क्विट स्मोकिंग। सो आई स्टॉप स्मोकिंग, मैंने सिगरेट छोड़ दी है, तो यहाँ पे ये सेंस बनेगी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द इन्फिनेटिव पार्ट, जिस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव है वहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी है। सो लेटेस्ट इस वक्त सिगरेट पीने की तरफ बात हो रही है। तो स्टॉप का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आप कोई तीसरा काम कर रहे थे, आप वो काम करते हुए रुके, किस काम के लिए, सिगरेट पीने के लिए। सो जैसे मिसाल के तौर पर आप ड्राइव कर रहे थे या बाइक पर जा रहे थे, जैसे ही एक सिगरेट की दुकान आई तो आपने बाइक चलाना रोका, यानी कि आप उस तीसरे काम से, जो कि आपने इस सेंटेंस में मेंशन नहीं किया, आपने उस काम से रुके। और किस वजह से रुके, सिगरेट पीने के लिए। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होगा कि आप सिगरेट पीने के लिए रुके। ओके, सो पहले वाले में सेंटेंस में जैरंड में प्रायोरिटी, क्योंकि ये प्रायोरिटी एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको रखेंगे तो आपके जैरंड इन्फिनेटिव के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो कुछ वर्ब्स के साथ आपके हल हो जाएंगे। ऑल्दो कि मैं जैरंड और इन्फिनेटिव पे के ऊपर एक नया लेक्चर जो है इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा, जिसमें पूरी तफसील के साथ आपको जैरंड और इन्फिनेटिव का फ़र्क जो है वो समझाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पहला पॉइंट जो है, प्रायोरिटी अगर आप सेट कर दें, इसको इस तरह से, इस टेक्निक से अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो देन यू वुड रियलाइज़ कि इसका क्या सेंस बनता है जिसमें वर्ब के बाद जैरंड है, और जिस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव है उसका क्या सेंस बनता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। जी, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैं सिगरेट पीने के लिए रुका। ठीक है जी, ओके। नाउ अब हम आते हैं उस वर्ड की तरफ, रिमेंबर वर्ब की तरफ। जी, आई रिमेंबर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वॉज यंग। जी, जस्ट एक सेंटेंस है, इसी तरह मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ इन्फिनेटिव के साथ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिमेंबर टू ब्रिंग द कीज। जी, मैंने आपको बताया है, प्रायोरिटी को देखते हैं। जैसे प्लेइंग की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जैरंड की, और रिमेंबर की सेकंड, यानी कि लेटेस्ट आपने की प्रायोरिटी रिमेंबर है, इसमें सेकंड प्रायोरिटी इन्फिनेटिव की है, पहली प्रायोरिटी जो है वो रिमेंबर की है। नीचे ही कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंस ऑन द टॉप। प्लेइंग मीन्स खेलना, आप खेला करते थे या आप खेलते थे, या आपने खेला। क्रिकेट जो है, क्रिकेट का खेलना जो है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, जब मैं जवान था तो मुझे खेलना, रिमेंबर, अब याद मैं रखता हूँ, या अब याद आता है, या सो दिस इज़ a point where I can understand this to be a memory, okay, a past memory. I remember playing cricket when I was young. आई रिमेंबर प्लेइंग क्रिकेट, तो रिमेंबर के साथ जेरेंट जब भी आएगा तो वो एक पास्ट मेमोरी
की तरफ इशारा होगा और अब याद आता है मुझे, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था तो क्रिकेट खेलना अब मुझे याद आता है। सो दिस इज़ अ मेमोरी। ओके ओके, अगर इन्फिनेटिव आ रहा है तो रिमेंबर यानी कि याद पहले लाना, तो ये रिमाइंडर है, इट्स अ रिमाइंडर, यानी कि आप किसी को रिमाइंड करवा रहे हैं, भाई रिमेंबर टू ब्रिंग द कीज़, और भाई चाबियाँ लेते आना, याद से लेते आना, ठीक है, चाबियाँ याद से लेते आना। अक्सर आप फ़ोन करते हैं अपने किसी सिबलिंग को या पेरेंट्स में से किसी को, फादर, या जब वो घर आ रहे हो तो आप उनको बता रहे हैं कि जी यार रास्ते में आते हुए ये याद से लेते आइएगा। और या घर में से जब अगर आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को रिमेंबर टू ब्रिंग द कीज़, तो रिमाइंडर काइंड ऑफ जो है वो रिमेंबर के साथ इन्फिनेटिव होगा तो रिमाइंडर होगा, और रिमेंबर के साथ जेरेंड होगा तो वो मेमोरी, पास्ट मेमोरी, ठीक है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नाउ वी आई टेक यू बैक टूवर्ड्स द सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, गिव मी अ कॉल सो दैट आई कुड, यहाँ पे मॉडल वर्ब होगा, ये दिन में रखिएगा, आई कुड रिमेंबर डूइंग योर वर्क। जी, नाउ ये डूइंग जो है मैंने आपको बताया कि जी ये पास्ट मेमोरी है, जेरेंड है, तो इसकी सेंस ही नहीं बनेगी गिव मी अ कॉल सो दैट आई कुड रिमेंबर डूइंग योर वर्क। तो काम का करना पहले हो गया, ठीक है, और याद मैंने उसे बाद में किया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन इट इज़ नॉट अ पास्ट मेमोरी, ठीक है। द सेंस जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं बनती, तो यहाँ पे सेंस ये आनी चाहिए, गिव मी अ कॉल, अ काइंड ऑफ रिमाइंडर कॉल। ओके, आप मुझे सिर्फ एक रिमाइंडर कॉल देना, गिव मी अ कॉल सो दैट आई कुड रिमेंबर टू डू योर वर्क। एक कॉल कर देना ताकि मुझे याद आ जाए, एक रिमाइंडर के तौर पे मुझे कॉल कर देना ताकि मुझे तुम्हारा काम करना याद रहे। सो इट इज़, इसका जो करेक्ट वर्जन होगा सेंटेंस का वो ये है, गिव मी अ कॉल so that I could remember to do your work. So this is going to be the, ये ऊपर वाला सेंटेंस की सेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गई है। Dear students, actually I was taking a class when one of my students asked me about this sentence. Okay, so आपको भी अगर कोई सेंटेंस डिफ़िकल्ट है एम कैट के हवाले से या किसी भी टेस्ट के हवाले से, यू कैन शेयर दैट सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड होपफुली आपको ये आइडिया भी समझ आ गया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। थैंक यू वेरी मच।